हेलो एवरीवन। जैसा कि तुम्हें मालूम है कि अपन मॉडर्न फिजिक्स कर रहे थे, जिसमें फर्स्ट सब टॉपिक था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पार्ट वन कंप्लीट हो चुका है। अगर वो वीडियो तुमने नहीं देखा है तो उसको जाकर पहले देख लो, फिर उसके बाद ये वीडियो को देखना, ठीक है मेरे दोस्त। तो स्टार्ट करते हैं अपन फोटो इलेक्ट्रिक का पार्ट टू, ठीक है मेरे दोस्त। तो डायरेक्टली अपन क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो देखो कितने क्वेश्चन करा चुके थे। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो चुका था अपना, 25 तक, या यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था। तो आज के नए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और आज अपना फोटो इलेक्ट्रिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो अगर आपने खुद से वीडियो को पॉज करके ट्राई नहीं किया है तो एक बार जरूर ट्राई करो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखना, ठीक है। और खुद से एक बार ट्राई नहीं करोगे तो मेरे दोस्त ये वीडियो देखने को कोई मतलब नहीं है। ऐसे बहुत सारे वीडियो देखो, कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो वीडियो को पॉज करो, पहले ट्राई करो, देन सॉल्यूशन देखो। तब ये चीज़ें आपको एग्जाम हॉल तक रिटेन रहेगी दिमाग में, ठीक है मेरे दोस्त। और इसको सॉल्यूशन देखने के बाद जो बातें आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको एक शॉर्ट नोट्स की तरह बनाते चलो। शॉर्ट नोट्स फार्मूला नोट्स बनाते हो ना कॉपी, उसके साथ ही लिखते चलो। तुम्हें मालूम हो किस तरह की मिस्टेक तुम कर रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है व्हेन अ मेटेलिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विथ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, अच्छा, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज वी। यानी सिंपल सी बात है कि यहाँ पे मान लो एक मेटल है, ठीक है मेरे दोस्त। ये मेटल से इलेक्ट्रॉन, सिंपल सी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रही है। फोटोन है जिसका वेवलेंथ लैम्डा है, और सिमिलरली एक और फोटोन है जिसका वेवलेंथ कितना है मेरे दोस्त, 2 लैम्डा है। तो दो अलग अलग वेवलेंथ के इंसिडेंट रेडिएशन के बारे में बात करी गई है। तो देखो, एक यहाँ पे केस वन ले रहे हैं और यहाँ पे केस टू ले रहे हैं। दोनों में जो भी चीज़ दिया हुआ अपन लिखते हैं। तो यहाँ पे इंसिडेंट वेवलेंथ कितना है मेरे दोस्त, लेमडा। और इस केस में इंसिडेंट लेमडा वेवलेंथ कितना है मेरे दोस्त, 2 लेमडा। और यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल मेरे दोस्त वी है। वी क्या है मेरे दोस्त, वी एस है स्टॉपिंग पोटेंशियल। और इसके लिए इस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है मेरे दोस्त, आई थिंक V/4, या V/4 स्टॉपिंग पोटेंशियल सेकेंड केस के लिए, ठीक है मेरे दोस्त। और आगे अपन पूछते हैं द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर द मेटेलिक सर्फेसिस, यानी कि लैम्डा एस की वैल्यू बताना। अब चूंकि मालूम है तुम्हें लैम्डा एस दोनों केस में सेम रहने वाला है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो सेम रहने वाला है, क्योंकि मेटल क्या है, दोनों के केस में जो मेटल है अपना वो सेम है। क्या, केस वन और केस टू दोनों केस में मेटल अपना सेम रहने वाला है, इसलिए अपना थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी सेम रहेगा। तुम्हें ही बताना, दो इक्वेशन लिखना है, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो बात को समझो तुम्हें कैसे अप्रोच करना है। अब यहाँ पे मुझे एक फार्मूला बहुत अच्छे से आता है, आप सभी को भी आता है, आइंस्टाइन के ये वाला इक्वेशन, के मैक्स इक्वल टू इनर्जी माइनस का फाइव। अब यहाँ पे लेमडा का फॉर्म में दे रखा है, इंसिडेंट रेडिएशन लेमडा है। अगर फ्रीक्वेंसी रहता तो एनर्जी को एच म्यू लिख देते, यहाँ पे लेमडा है तो एनर्जी को क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, एच सी बाई लेमडा, इंसिडेंट एनर्जी माइनस का फाइव। अब यहाँ पे थ्रेशोल्ड की बात हो रही है तो फाइव को भी लिख दो, एच सी बाई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लेमडा एस, ठीक है मेरे दोस्त। और ये हो गया के मैक्स। अब मेरे दोस्त के मैक्स यहाँ तक मुझे मालूम है। अब मेरे दोस्त मेरे को तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है, तो एक रिलेशन तुम्हें मालूम होगा कि के मैक्स काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को इलेक्ट्रॉन इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये लिखना मुझे आता है, इस बारे में मुझे नॉलेज है। तो क्या मुझे गिवन कंडीशन के इस्तेमाल करके फाइनल रिजल्ट तक पहुंच सकता हूं? तो ऑफ कोर्स मैंने पहला इक्वेशन मुझे जो मालूम था वो मैंने लिख लिया, आइंस्टाइन के इक्वेशन। उसके बाद मैंने देखा कि वेवलेंथ के फॉर्म में सब कुछ दिया हुआ है, तो वेवलेंथ के टर्म्स में एनर्जी को लिख लिया और वर्क फंक्शन को लिख लिया, ठीक है मेरे दोस्त। अब सोचता हूँ के मैक्स को क्या मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्म में लिखना जानता हूँ, तो यस, इसका आंसर है हाँ, मैं जानता हूँ। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली के मैक्स को रिप्लेस कर दूंगा स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्म में। तो के मैक्स को रिप्लेस करो। अब मैं फाइनली तुम समझ गए कि ये के मैक्स को क्या लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अब यहाँ से मैं इक्वेशन एक लिखूंगा फर्स्ट केस के लिए, और सेकंड केस के लिए अनदर इक्वेशन लिखूंगा, दो इक्वेशन। और तो इजीली तुम सोल्व कर पाओगे, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, फाइनली तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा जो भी क्वेश्चन में पूछा होगा। तो अपन फर्स्ट केस के लिए लिख रहे हैं, इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या दे रखा है, वी, तो इलेक्ट्रॉन इनटू वी। और यहाँ पे मेरे दोस्त तुम्हें क्या है, एनर्जी एच सी बाई लेमडा है, फर्स्ट केस में लेमडा ही है, तो एच सी बाई लेमडा। और यहाँ पे माइनस का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो अपन को निकालना है, तो दोनों केस में सेम रहेगा, एच सी बाई लेमडा एस। फर्स्ट इक्वेशन इसी तरह से सेकंड के केस में सेकंड इक्वेशन लिखूंगे, तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दे रखा है, V/4, तो E इंटू V/4 इक्वल टू एच सी बाई, यहाँ पे सेकंड केस में लेमडा की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल लेमडा दे रखा है,
तो 2 टाइम्स ऑफ लेमडा माइनस का एच सी बाई लेमडा एस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब मेरे दोस्त इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 तुम्हारे सामने आ गया। अब यहाँ पे समझो तुमने फाइनली क्या रिपोर्ट करना है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तुम्हें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को रिपोर्ट करना है आंसर में। उस किसके टर्म्स में ऑप्शन दिया गया है, लेमडा के टर्म्स में। तो यानी कि इस ऑप्शन में क्या नहीं होना चाहिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल को हटा दो। इसको कैसे हटाऊंगा, मैं सोचता हूँ ये इक्वेशन को, क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करने के लिए, नहीं तो क्या है, दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, एक निकालो दूसरे में पुट कर दो, तुम्हारे सामने रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। लेकिन वो क्यों करना, जब मैं देख रहा हूँ ऑलरेडी ऑप्शन वेवलेंथ के टर्म में दिया हुआ है, तो मैं अभी स्टॉपिंग पोटेंशियल को उड़ा सकता हूँ ना। तो यहाँ से केस को मैं दोस्त 4 से मल्टीप्लाई कर दो। जब तुम इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ई इंटू वी स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटू यहाँ पे एच सी बाई लेमडा डिवाइड बाई 2, और 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 2 एच सी बाई लेमडा माइनस का ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एच सी बाई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है मेरे दोस्त। तो ये मेरे दोस्त अब इनको तुम सोल्व करोगे, जैसे एक सेकेंड लाइन गलत खींच गई, इसको इरेज करना पड़ेगा। तो अब मेरे दोस्त आई होप तुम्हें मालूम होगा इसको कैसे सोल्व करना है। तो इनको मैं मिटा देता हूँ देन सोल्व करता हूँ। इरेजर है ना, ठीक, एक सेकेंड। ये तुम्हें मालूम है ना कैसे ये सब डाटा मान, यहाँ पे मैं साइड में सोल्व करने वाला हूँ, समझना बात। तो देखो अब यहाँ तक तुम्हारे सामने जो मिलना था वो मिल चुका है। तो देखो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन, अब इस इक्वेशन को बोल दो मेरे दोस्त 3, इक्वेशन 3। तो यहाँ पे लिख लो इक्वेशन 1 क्या था अपना, ई इंटू वी यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस का एच सी बाई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लेमडा, ऐसे इक्वेशन फर्स्ट था। और सेकंड इक्वेशन को बोथ साइड 4 से मल्टीप्लाई करके फाइनल इक्वेशन जो अपन को मिला है, ई इंटू वी इज इक्वल टू 2 एच सी बाई लेमडा माइनस का 4 एच सी बाई लेमडा एस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब मुझे क्या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताना है। तो अब देखो इक्वेशन, अब मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्म में बताना नहीं है, मुझे लेमडा के फॉर्म में बताना है। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दो, या फिर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, जैसे भी करना है। तो मैं सिंपली कर देता हूँ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, या फिर सिंपली इक्वेशन 1 माइनस का इक्वेशन 2। तो देखो इसमें से इसको माइनस करोगे तो जीरो हो जाएगा, निपट के जीरो, इस साइड जीरो हो गया, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड देखो यहाँ से एच सी बाई लेमडा माइनस का 2 एच सी बाई लेमडा क्या आएगा, माइनस का एच सी बाई लेमडा, क्योंकि इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 किया है। और यहाँ से इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 माइनस का एच सी बाई लेमडा एस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे दोस्त ये देखो समझो जरा, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 घटा रहे हैं, एच सी बाई लेमडा एस माइनस का ये और माइनस यानी कि प्लस हो जाएगा 4 एच सी बाई लेमडा एस। तो जैसे तुम इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारे सामने क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो, यहाँ से क्या आ जाएगा 4 एच सी बाई लेमडा एस है, लेमडा एस यानी कि 3 एच सी बाई लेमडा एस इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। यहाँ से एच सी से एच सी निपटा, तो लेमडा एस की वैल्यू हो जाएगी मेरे दोस्त 3 टाइम्स ऑफ लेमडा। तो क्या किसी ऑप्शन में लेमडा एस का वैल्यू, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ लेमडा दिया है? ये मेरे दोस्त देखो ये सॉल्यूशन बताने की जरूरत नहीं होती है, तुम तुरंत कर लोगे। लेकिन हाँ मेरा काम है सब कुछ बिल्कुल बता दूँ जीरो लेवल पे एकदम, इसलिए बता रहा हूँ। हालांकि फिजिक्स खत्म, सॉल्यूशन मैथमेटिकली तुम्हें आता है, बहुत बेसिक चीज़ है, इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं ये तुम्हें आती है। ठीक है, तो कंसेप्ट समझ लिए तो आगे बढ़ सकते हो, क्वेश्चन में स्किप करके आप आगे जा सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्त थर्ड, सॉरी डी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी, लेमडा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ लेमडा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है, अगर आपने वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर लिया हो। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है, और आज का सेकंड, द फोटोन विथ एनर्जी ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन अ कैथोड इन अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, दो केस की बात करी गई है। देखो यहाँ पे केस 1 है, केस 1 एंड केस 2। ठीक है मेरे दोस्त, केस 2 यहाँ पे बोल रहा है कि जो फोटोन की इंसिडेंट एनर्जी है ना मेरे दोस्त, उसकी वैल्यू दे रखा है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे जो के मैक्स की वैल्यू है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की, उसकी वैल्यू भी दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सेकंड केस में मेरे दोस्त क्या बोल रखा है, व्हेन द फोटोन ऑफ एनर्जी, अच्छा यहाँ पे भी एनर्जी की वैल्यू दे रखा है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, देन आगे बात करता है
आर इंसिडेंट ऑन अ कैथोड द नो फोटो इलेक्ट्रॉन विल रीच द एट द एनोड, यानी कि कोई सा भी फोटो इलेक्ट्रॉन एनोड पे रीच नहीं कर रहा है। इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ए रिलेटिव टू, यानी कि एनोड का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होना चाहिए कैथोड के रिलेटिव में, ठीक है। यहाँ पे मेरे दोस्त स्टॉपिंग पोटेंशियल तुम्हें बताना है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कब बता पाओगे, तुम्हें मालूम है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को ई इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख सकते हैं। तो मेरे दोस्त यहाँ पे तुम्हें क्या पता करना है सेकंड केस में, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होगा। लेट से के बोल दिया, तो यहाँ पे जैसे तुम के की वैल्यू पता कर लोगे तो तुम इजीली स्टॉपिंग पोटेंशियल बता दोगे। आई होप तुम्हें बातें समझ में आई थी। देखो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, आंसर तुम्हारे सामने। तो फर्स्ट केस में इक्वेशन लिखो। तो आइंस्टाइन के एक इक्वेशन तो मालूम है ना तुम्हें, केमेक्स इक्वल टू ई माइनस 5। जब से यही कर रहे हैं मेरे दोस्त फोटो इलेक्ट्रिक में, बस ये क्वेश्चन बनता चला जाएगा तुमसे, ठीक है मेरे दोस्त। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। यहाँ से फर्स्ट केस में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे केमेक्स की वैल्यू क्या दे रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एनर्जी की वैल्यू क्या दे रखा है, इंसिडेंट एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस का 5। अब ओवरऑल जब तुम करोगे तो देखो सब्ट्रैक्ट माइनस कर लो तो 5 की वैल्यू यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा मेरे दोस्त 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डायरेक्टली फर्स्ट इक्वेशन से तुम्हें 5 की वैल्यू मिल गया। अब जब तुम सेकंड केस की सोल्व करोगे, सेकंड केस में क्या होगा, सेम फार्मूला का इस्तेमाल करोगे। तो सेकंड केस में क्या लिखोगे तुम, केमेक्स की वैल्यू नहीं मालूम, मैंने के बोला, के इक्वल टू ई की वैल्यू क्या दे रखा है मेरे दोस्त 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस का 5। अब 5 की वैल्यू तुमने इक्वेशन 1 से निकाल लिया है केस फर्स्ट केस से, तो 5 की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तुम्हें के की वैल्यू मिल गई यहाँ से मेरे दोस्त 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मेरे दोस्त बताओ सेकेंड केस में, केस नंबर सेकेंड में तुम्हें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू मिल गई है कितना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और तुम काइनेटिक एनर्जी को मालूम है इस स्टार इक्वेशन से, काइनेटिक एनर्जी को ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख सकते हो, ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ई से ई निपट गया और स्टॉपिंग पोटेंशियल तुम्हारे सामने मेरे दोस्त 3 वोल्ट आ गया। तो मजा आया कि नहीं आया। तो मेरे दोस्त अगर तुम ये फार्मूला में दिक्कत कर दो या तुम्हें रिवीजन नहीं मालूम कि तुम्हारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, या फिर बेसिक फार्मूला तो भूल गए हो, तो अभी जाकर मॉडर्न फिजिक्स का फोटो इलेक्ट्रिक का रिवीजन सीरीज देखा हो अपना, जिसमें 20 मिनट से 15 मिनट के अंदर मेरे दोस्त मैंने हर चैप्टर का लगभग तुम्हें कराऊंगा, ठीक है मेरे दोस्त। और बहुत सारे चैप्टर अपलोड हो चुके हैं, ठीक है, तो जाकर देख लो, ठीक है, शॉर्ट रिवीजन, ठीक है। उसका नोट्स तुम्हारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाओगे वहाँ से भी जाकर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, मुझे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड पता चल गया यहाँ पे, लेकिन देखो ऑप्शन में एक जगह प्लस दे रखा है, एक जगह माइनस दे रखा है, समझ में आ रही है। यानी कि +3 ए ऑप्शन में देखो +3 है और डी ऑप्शन में -3 वोल्ट है। तो इन दोनों में से करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, इस पर भी अब सवाल बन गया। जो बात को समझो जरा, जो पोटेंशियल अपन निकालते हैं ना वो कैथोड हायर पोटेंशियल से कैथोड टू एनोड होता है, समझ में आ रहा है। कैथोड टू एनोड होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, तो प्लस होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ए रिलेटिव टू कैथोड, यानी कि कैथोड के रिलेटिव पूछ रखा है। अगर ए रिलेटिव टू एनोड पूछता तो ऑप्शन नंबर अपना ए होता, लेकिन यहाँ पे ए रिलेटिव टू कैथोड पूछ रखा है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप तुम्हें समझ में आया। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन खेल सकता है तुम्हारे साथ, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपन आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है। अगर आपने वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन कर लिया हो, देखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ अ सिल्वर इज, अच्छा यानी कि यहाँ पे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखा है, ये क्या बोल रखा है 3, 2, 5, 0, 10 की पावर -10 मीटर है, ठीक है मेरे दोस्त। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू दे रखा है। यहाँ पे तुम्हें आगे क्वेश्चन में पढ़ोगे तो आगे तुम्हें क्या दे रखा है, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम अ सिल्वर सरफेस बाय अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ, यानी कि इंसिडेंट रेडिएशन का वेवलेंथ भी दे रखा है 2536 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, ये भी दे रखा है। आगे एक और चीज़ बोल रखा है कि तुम्हें वेलोसिटी बताना है, v की वैल्यू बताना है। तो कैसे पता करोगे, तो कंसेप्ट आई होप कंसेप्ट तो समझो, सॉल्यूशन तुम्हें करना आता है, इतना मुझे भरोसा है। मैथमेटिकली कैलकुलेशन हो सकता है आधे सेकंड में सॉल्यूशन निकालने की जगह तुम 1 मिनट ले लोगे, तो स्पीड के साथ है तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ स्पीड बढ़ा लोगे। कैलकुलेशन करना बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे कंसेप्ट समझना मेन बात है। कंसेप्ट क्या बोलता है, मुझे वेलोसिटी निकालना है तो मुझे
काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इतने समय से निकाल रहा हूँ, ये निकालना आता है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होता है, हाफ m इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे दोस्त अगर मुझे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मालूम है तो डायरेक्टली सोल्व कर लूंगा, तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लूंगा, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू मुझे याद होता है, तो वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ से मिलेगी कि नहीं, से यस और नो, यस मिल सकती है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर तुम्हें याद नहीं होगा तो मैं लिख देता हूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, जो होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डायरेक्टली अपन सोल्व कर सकते हैं। एक तो इसका सोल्व करने का क्या तरीका है कि डायरेक्टली तुम फॉर्मूला लिखो, क्या होता है केमेक्स, क्या होता है केमेक्स, लेमडा का फॉर्म में लिखना है, तो एच सी बाई लेमडा माइनस का एच सी बाई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, एच की वैल्यू दे रखा है, सी की वैल्यू दे रखा है, तो सब कुछ पुट करके सोल्व करो। एक ए मेथड हो गया, और एक हो गया तुमने एच सी का, ये बहुत टाइम ले लेगा क्योंकि तुम्हारे सामने एग्जाम हॉल में कैलकुलेटर नहीं मिलता। बात को समझ लो, तुम्हें अप्रोक्सीमेट आंसर को टिक करना है। देखो यहाँ पे सिंबल भी अप्रोक्सीमेट बना रखा है, तो इस तरीके से नहीं जाना। तुम्हें जहाँ से भी पढ़ते हो, जिस भी कोचिंग से पढ़ते हो, तो नोट्स में याद करवाते हैं टीचर, बोलते हैं एच सी का वैल्यू तुम याद कर रखो 1243। एक इसका आगे यूनिट भी याद करना जरूरी है। देखो एक होता है 1243, जीरो लगा के याद करते हैं, एक होता है डायरेक्ट 1243। अब यूनिट इसलिए याद करना जरूरी है क्योंकि तुम्हें क्या मालूम, तुमने एंजेस्ट्रॉम में निकाला है कि नैनोमीटर में वेवलेंथ आया, किस में आया, तो तुम ये इसलिए बहुत ध्यान से याद करना क्या जरूरी है कि तुम्हें यूनिट, यहाँ पे यूनिट क्या याद रखना है, ये किसके टर्म में लिखता है, नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है यूनिट। एक सेकंड वापिस लिखो, यहाँ से यूनिट क्या होगा, नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बात को समझे, ये होता है एच सी का वैल्यू। ठीक है, ये याद कर रखते हो आप लोग। ठीक है, तो इतना याद है, तो आगे अपन सोल्व करते हैं। देखो अब यहाँ से मेरे अनुसार देखो, क्या मुझे केमेक्स बताना है, तो के मैक्स मुझे निकालना है। यहाँ पे मेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, अगर के मैक्स में निकालने में सक्षम हूँ, अगर ये निकाल लेता हूँ तो वेलोसिटी बता दूंगा ना मेरे दोस्त, ये स्टार इक्वेशन से बता दूंगा ना। यहाँ से केमेक्स, अब केमेक्स क्या होगा, इंसिडेंट एनर्जी माइनस का फाई वर्क फंक्शन। तो अब मैं क्या करता हूँ, वर्क फंक्शन को अलग निकाल लेता हूँ और एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी की वैल्यू अलग निकाल लेता हूँ। तो इंसिडेंट एनर्जी क्या होगा, इंसिडेंट एनर्जी होगा मेरे दोस्त एच सी बाई लेमडा, एच सी बाई लेमडा। अब एच सी बाई लेमडा, अब एच सी की वैल्यू जो मालूम है 1243 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहाँ पे तुम्हें नीचे लिखो लेमडा की, लेमडा क्या दे रखा है, मीटर में दे रखा है, समझ में आ रहा है, लेमडा की वैल्यू मीटर में दे रखा है। तो लेमडा की वैल्यू यहाँ पे पुट करो 12536 पॉइंट लगा के पुट कर लेना। देखो बात को समझो, यहाँ पे देखो लेमडा की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 253.6 इंटू 10⁻⁹। अब -9 को मेरे दोस्त यहाँ पे नैनोमीटर लिख सकता हूँ, इसको नैनोमीटर लिख दूंगा, तो नैनोमीटर से नैनोमीटर निपट जाएगा, ये पूरा निपट गया। समझ में आ रहा है, ये 10⁻⁹ की जगह पे मैंने नैनोमीटर लिख दिया, क्योंकि तुम्हें मालूम है 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ होता है, 1 एंजेस्ट्रॉम 10⁻⁻10 होता है। बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, या फिर डायरेक्टली इनको हटा के एंजेस्ट्रॉम भी लिख सकते थे, तो यहाँ पे एक जीरो लगाना होता बस। तो बात को समझो, यहाँ पे आगे तुम कैलकुलेट करोगे तो देखो मैं तुम्हें कैलकुलेटर से निकालता हूँ आंसर क्या आता है, लिख देता हूँ, एग्जैक्ट लिखता हूँ 1243 डिवाइड बाई 253.6, तुम्हारे सामने क्या आता है 4.90, ऐसा होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तुम्हारे सामने ई की वैल्यू आती है। ठीक है मेरे दोस्त, बात समझ में आए, यानी कि इंसिडेंट एनर्जी का वैल्यू मुझे मिल गया। ये क्या होगा मेरे दोस्त 4.90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मुझे वर्क फंक्शन की वैल्यू पता करना है। अब वर्क फंक्शन फाई की वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्त, अब एक सेकंड इसी को मिटा के यहीं पर करते हैं सोल्व। एक सेकंड इसको रफ कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। देखो अब तुमने क्या ई की वैल्यू तुमने निकाल लिया, अब तुम्हें मेन वर्क फंक्शन की वैल्यू को निकालना है, तो बात को समझो। अब फाई की वैल्यू बताना है, तो फाई क्या होता है मेरे दोस्त एच सी बाई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये होता है ना वर्क फंक्शन की वैल्यू। तो एच सी की वैल्यू मैंने बोल रखा था क्या लिखना है 1243, ये क्या होता है नैनोमीटर इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वेवलेंथ को भी नैनोमीटर में लिखना पड़ेगा, तभी तो नैनोमीटर नैनोमीटर निकल जाएगा। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या लिखा है मेरे दोस्त, ये दे रखा है, तो 325, और ये जीरो निपट गया क्योंकि पॉइंट करके 10⁻⁻10 लिखता हूँ। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे
नैनोमीटर आ जाएगा, नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो नैनोमीटर से नैनोमीटर निपट जाएगा, तो यहाँ से मेरे दोस्त इसका आंसर क्या आएगा 1243 डिवाइड बाई 325। इसको करोगे तो मेरे दोस्त आता है, यहाँ पे इसकी वैल्यू आती है 3.82। आगे समथिंग समथिंग मतलब नहीं है, अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है मेरे दोस्त, ये तुम्हें किसका फाई की वैल्यू पता चल गई। तो यहाँ से एक बात नोट करूँ, फाई की वैल्यू कितना है मेरे दोस्त 3.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तुम्हें उसकी वैल्यू मिल चुकी है, एनर्जी की वैल्यू, तो तुम डायरेक्टली आगे सोल्व नहीं कर लोगे, इसको भी रफ कर दो। समझ में आ रहा बात? देखो आगे अपन कैसे सोल्व करते, देखो एक तो बिल्कुल बेसिक मेथड से HC का मल्टीप्लाई करो वैसे जा सकते थे, वो इससे भी ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को लास्ट के लिए भी रख सकते हो। ठीक है मेरे दोस्त, तो अपन ये सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे। अब तुम्हें एनर्जी की वैल्यू मिल गई, फाई की वैल्यू कितना है मेरे दोस्त 3.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसको जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हारे पास केमैक्स की वैल्यू आ जाएगी। केमैक्स की वैल्यू, केमैक्स की वैल्यू कितनी आती है मेरे दोस्त, एक सेकेंड, 4.90 माइनस का 3.82, तो तुम्हारे सामने कितना है मेरे दोस्त 4.93। तो यहाँ पे आता है मेरे दोस्त केमैक्स की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप इस बात से एग्री करोगे। ठीक है, तो अब तुम्हें बताना है क्या, वेलोसिटी की वैल्यू बतानी है। तो हाफ एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी का इसको आता है। वेलोसिटी कैसी वैल्यू आएगी, वेलोसिटी की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लिख दो, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या आती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और सब कुछ ऐसा यूनिट में हो जाएगा तो मीटर में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 2 और डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू में तुम्हारे सामने लिख रखा है 9.1 इंटू 10⁻31 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। और यहाँ से मेरे दोस्त वेलोसिटी की वैल्यू बताना है, तो वेलोसिटी का वैल्यू के लिए इसका अंडर रूट ले लो, तुम्हारे सामने वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। आई होप इतना जब तुम करोगे तो तुम्हारे सामने आंसर आ जाएगा। तो मेरे दोस्त इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं क्या आता है आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, तो एक सेकंड में ऑप्शन को जैसे देखता हूँ तो यहाँ पे पावर का खेला है। ए ऑप्शन में 10⁵ है, बी ऑप्शन में 10⁵ है, और सी ऑप्शन में भी 10⁵ है, और डी ऑप्शन में 10⁵ है। तो यहाँ पे ऑप्शन में पावर का फर्स्ट खेला है, तो पावर देखते हैं क्या आता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसको मान लेता हूँ कुछ देर के लिए मेरे दोस्त 1.6 इंटू 2 का मल्टीप्लाई अंडर रूट में क्या आ जाएगा 16×2 = 32 यानी कि 3.2। ठीक है मेरे दोस्त, और नीचे क्या है 9.1। ठीक है मेरे दोस्त, और इसके नीचे अंडर रूट में क्या है मेरे दोस्त 10⁻⁻19 है, और ऊपर जाएगा 10⁻+31, तो ओवरऑल हो जाएगा 10⁻12। और जैसे तुम इसको बाहर लोगे या फिर जैसे तुम सोल्व करोगे तो इसका 10⁻जो 12 है 10⁻6 आ जाएगा बाहर, इंटू में 3.2 डिवाइड बाई 9.2। इसको करोगे तो अप्रोक्सीमेट मानोगे 3.2 डिवाइड बाई 9.1, 9.1 क्या आएगा मेरे दोस्त 0.35, और इसका मेरे दोस्त अंडर रूट तुम्हें लेना है, तो ये 0.6 आ रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, तो 0.6 इंटू 10⁶। ठीक है मेरे दोस्त, ये होगा अप्रोक्सीमेट इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्या किसी को ऑप्शन में ऐसा आंसर दिया हुआ है, तो देखो ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी में इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी देखो, या फिर ऑप्शन नंबर एक सेकंड ये देखो, ये क्वेश्चन बोनस होगा, ऑफकोर्स बोनस हुआ होगा क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन मेरे दोस्त जेनुइनली थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा था, काफ़ी हाई कैलकुलेशन था। तो अगर तुम कैलकुलेशन में फंसे हो तो कोई बात नहीं, टाइम लगता, पेपर में लास्ट में करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो 10⁶ है और 10⁵ है, इसको तो कन्वर्ट करके लिखा हुआ है। तो ए और बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर है, ए एंड बी। ठीक है, तो जरूर ये बोनस हुआ होगा, एक से ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमें दोस्त आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 29। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। तो क्वेश्चन बोलता है ऑन द लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी 2μ0 इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल प्लेट, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। अच्छा, मतलब एक केस 1 मानो इधर और केस 2 मानो। ठीक है मेरे दोस्त, दो केस की बात हो रही है। तो फर्स्ट केस में क्या बोलता है, यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या है 2μ0 है, द लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी 2μ0 है, 2 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है। और इसका मेरे दोस्त सॉरी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो इसका क्या दे रखा है v1 दे रखा है, जो मैक्सिमम वेलोसिटी है v1 दे रखा है। एंड व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज टू, अच्छा तो यहाँ भी 2μ0 से क्या हो गया मेरे दोस्त 5μ0 हो गया सेकंड केस में, और
और यहाँ से वेलोसिटी v1 से क्या हो जाता है मेरे दोस्त, v2 हो जाता है। तो तुमसे क्या बोलता है v1 बाई v2 का रेशियो बताओ, v1 बाई v2 का रेशियो क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन कितनी बार कर चुके हैं अपन, आज ही या कल के वीडियो में फोटो इलेक्ट्रिक में देखोगे तो इससे लास्ट वाला वीडियो या इस वीडियो में बहुत सारे v1 बाई v2 वाले क्वेश्चन कर चुके हैं, रिपीटेटिव मोड में पूछे जा रहे हैं, समझ में आ रहा है। देखो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब फर्स्ट आइंस्टाइन का इक्वेशन के मैक्स इक्वल टू ई माइनस का फाइव, ई माइनस का फाइव, तो करते जाओ। अब ई की वैल्यू चूंकि फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दे रखा है तो ई की वैल्यू क्या होगा, एच म्यू माइनस का एच म्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और के मैक्स, तो लिखते जाओ जैसा रिक्वायर है। तो इक्वेशन वन फर्स्ट केस के लिए लिख रहे हैं मेरे दोस्त, तो फर्स्ट केस में क्या है, के मैक्स क्या है मेरे दोस्त, हाफ एम इंटू वी वन स्क्वायर, फर्स्ट केस के लिए लिख रहे हैं। और यहाँ पे इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितना है, 2 टाइम्स ऑफ एच म्यू नॉट हो जाएगा, माइनस का एच म्यू नॉट, ये तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, एच इंटू म्यू नॉट। तो ये इक्वेशन वन हो गया। इक्वेशन टू देखो सेकंड केस के लिए, हाफ एम इंटू वी टू का स्क्वायर, और यहाँ पे इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है, 5 म्यू नॉट, तो 5 एच म्यू नॉट माइनस का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एच म्यू नॉट, तो यहाँ से मेरे दोस्त 4 एच म्यू नॉट का वैल्यू हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर टू, तो जैसे तुम करोगे इक्वेशन वन डिवाइड बाई इक्वेशन टू, तो वी वन बाई वी टू का मेरे दोस्त वैल्यू आ जाएगा तुम्हारे सामने 1/4, और जिसका अंडर रूट लोगे तो वी वन बाई वी टू का मेरे दोस्त, वी वन बाई वी टू का स्क्वायर का वैल्यू क्या आया 1/4, जैसे इसका अंडर रूट लोगे तो वी वन बाई वी टू के वैल्यू आएगा मेरे दोस्त 1:2 या भी 1/4, 1/2 को 1:2 लिख सकते हैं। तो क्या देखो किसी ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है, तो देखो ऑप्शन नंबर सी। इस तरह के क्वेश्चन कितनी दफ़ा कर चुके हैं जिसका आंसर बार बार 1:2 आ रहा है, ठीक है। सिमिलर तरह के क्वेश्चन बार बार अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं, लैंग्वेज के साथ चेंज करके, ठीक है। आई होप तुम समझ पा रहे हो, ठीक है। बढ़ते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल। नहीं, क्वेश्चन सिंपली सी बात है, फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, ठीक है मेरे दोस्त, मेटल है, ठीक है, मेटल है, फोटो सेंसिटिव मेटल। अब इस पे फोटोन गिराया जा रहा है, जो फोटोन की इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है कितना है, 1.5 टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है। आगे बोलता है व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो कोई ना कोई करंट डेवलप होगा, तो इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो करंट डेवलप होता है उसी को बोलते हैं फोटो करंट। तो मेरे दोस्त फोटो करंट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा इस केस में, जस्ट ये पूछ रहा है इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ, यानी कि अब फ्रीक्वेंसी जो 1.5 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी था इसको अब मैंने क्या कर दिया, आधा कर दिया, यानी कि अब मैंने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कर दी 1.5 थ्रेशोल्ड टाइम का हाफ, यानी कि अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो गई 0.75 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैंने म्यू बाई 2 कर दी, इनिशियल का आधा। अब बोल रहा है कि बताओ दो फोटो करंट की वैल्यू क्या होगी। अब एक बात सुनो, क्या एक बात तुमने पढ़ा है, तुमने नोट्स में जहाँ से भी या टीचर से पढ़ा होगा या तुम्हें मालूम होगा कि फोटो करंट कब डेवलप होगा, जब इलेक्ट्रॉन एक कैटलिस्ट बाहर तो निकले, मेटल से बाहर तो निकले इलेक्ट्रॉन। जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं होगा तो फोटो करंट कैसे हो सकता है। तो बात को समझो, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, कि फ्रीक्वेंसी को आधा करने के बाद ये जो फ्रीक्वेंसी बनी है 0.75 टाइम्स थ्रेशोल्ड, ये किससे छोटा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से छोटा है। और तुम्हें मालूम है कि फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ा होना जरूरी है। अगर ऐसा कंडीशन है तो ये तो कंडीशन कहीं फुलफिल नहीं कर रहा है, तो अगर कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है तो फोटो करंट की वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्त, फोटो करंट की वैल्यू होगी जीरो। जीरो तो क्या किसी ऑप्शन में फोटो करंट की वैल्यू जीरो दे रखा है, या ऑप्शन नंबर ए देखो इसमें दे रखा है जीरो। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखो नीट 2020 में 30 सेकेंड से कम का क्वेश्चन दे रखा है, बस तुम्हें कंसेप्ट मालूम हो, क्वेश्चन खत्म। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत लोग फिर भी गलती कर देते हैं। किसी ने तो डबल कर दिया होगा मेरे दोस्त, किसी ने 4 टाइम्स कर दिया होगा, बहुत लोग होते हैं भाई। इसलिए बोलता हूँ किसी भी चीज़ को पढ़ो तो बेसिक लेवल पे अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखो, बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है, जितने बेसिक कंसेप्ट है उसको अच्छे से रिटेन करना है दिमाग में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, शॉर्ट नोट्स चाहिए, फार्मूला चाहिए, कुछ नहीं करना है, इसी चैनल पे जाओ और जाकर देखो रिवीजन सीरीज नाम के
प्लेलिस्ट होगा, उसके अंदर सब चैप्टर के लगभग तुम्हारे को शॉर्ट रिवीजन मिल जाएगा। और नोट्स चाहिए डाउनलोड उसका करना है, हैंड रिटेन नोट्स, तो जाओ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, ठीक है, वहाँ से तुम्हें मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 बोलता क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है लाइट विथ एन एवरेज फ्लक्स ऑफ 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर फॉल्स ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग, ध्यान रखो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल रहा है, एट अ नॉर्मल इंसिडेंस हैविंग अ सरफेस एरिया, अच्छा सरफेस एरिया भी दे रखा है, द एनर्जी रिसीव्ड बाय द सरफेस ड्यूरिंग द टाइम स्पेन ऑफ 1 मिनट। बात को समझो, क्वेश्चन गिवन क्या है, गिवन डाटा को पहले लिख लो, समझ लो, उसके बाद सॉल्यूशन तुरंत आ जाएगा। क्वेश्चन अच्छा है, देखो 2020 का क्वेश्चन है। कब बनेगा, बहुत आसान होते हैं, बहुत बेसिक होते हैं, तुम्हें बातें समझ में नहीं आती। समझो जरा क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है, देखो अब तुम ये बातें समझ में नहीं, 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे क्या रखा है मेरे दोस्त, इसका मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, फार्मूला कैसे लगाऊं। बात को समझो, समझो जैसे कैसे करते हैं, बात को समझो। 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक बात समझो कि वाट पर सेंटीमीटर को अगर मैं फिजिकल टर्म्स में लिखता हूँ, तो मैं अगर इसको लिखूंगा, वाट किसका यूनिट होता है, वाट मतलब पावर, वाट मतलब पावर, और सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब एरिया डिनोट कर रहा है। तो यानी कि ओवरऑल क्या दे रखा है, पावर बाई एरिया क्या होता है मेरे दोस्त, इंटेंसिटी होता है। यहाँ पे तुम्हें क्या इंटेंसिटी की वैल्यू दे रखा है, तो इंटेंसिटी की वैल्यू दे रखा है मेरे दोस्त 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तुम्हें मालूम है इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, पावर पर यूनिट एरिया, पावर बाई एरिया इंटेंसिटी होता है। तो चूंकि वाट मतलब पावर और सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब एरिया, तो इंटेंसिटी की वैल्यू तुम्हें गिवन है यहाँ पे। इस बात से समझ में आई। अब आगे नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल रखा है, तो मालूम है रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब क्या, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब क्या, मालूम है ना। बस अब आगे तुम्हें सरफेस एरिया भी दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे पढ़ते हैं, द एनर्जी रिसीव्ड बाय द सरफेस ड्यूरिंग द टाइम स्पेन ऑफ 1 मिनट। अच्छा, टाइम की वैल्यू भी तुम्हें दे रखा है, टाइम क्या दे रखा है, 1 मिनट, 1 मिनट मतलब का 60 सेकेंड, ये दे रखा है तुम्हें। अब मुझे एनर्जी पूछ रहा है कि एनर्जी कितना, 1 सेकेंड में कितना एनर्जी उस सरफेस पे रिसीव होगा, यानी कितना एनर्जी ड्यूरिंग द टाइम स्पेन ऑफ 1 मिनट रिसीव्ड होगा, वो बताना है तुम्हें। इसको कैसे बताएंगे, बिल्कुल बेसिक से जाओ, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। देखो अब क्या होता है, एनर्जी क्या होता है मेरे दोस्त, एनर्जी छोड़ो, पावर देखो, पावर क्या होता है, मैं पावर में एनर्जी आता है इसलिए सोच रहा हूँ। देखो पावर और टाइम, क्योंकि टाइम यहाँ पे दे रखा है, पावर मुझे मालूम है, जो फार्मूला तुम्हें मालूम है उसको लिखो, एक बार सोचना कोशिश करो। पावर इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम, यही होता है ना। तो मेरे को एनर्जी निकालना है, तो एनर्जी कैसे निकाल सकता हूँ, एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम कर दो तो एनर्जी मिल जाएगा, ऑफकोर्स मिल जाएगा। बात समझ रहे हो ना। अब क्योंकि तुम्हें बोल रखा है नॉन रिफ्लेक्टिंग है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, अगर रिफ्लेक्टिंग बोलता तो 2 का मल्टीप्लाई भी करते। बात समझ में आई, नॉन रिफ्लेक्टिंग बोल रखा है। तो आई होप जहाँ से भी पढ़े हो थ्योरी, तुम्हें बता रखा हो टीचर ने। तो यहाँ से एनर्जी की वैल्यू आई पावर इंटू टाइम। अब पावर क्या होता है, पावर कहाँ से, देखो इंटेंसिटी से निकाल सकता हूँ, इंटेंसिटी होता है पावर पर यूनिट एरिया। अब तुम्हें एरिया दे रखा है, इंटेंसिटी की वैल्यू दे रखा है, तो पावर नहीं निकाल लूंगा, तो पावर की वैल्यू होगी इंटेंसिटी इंटू एरिया। बात समझ में आई। तो यहाँ पे लिखो पावर की जगह पे इंटेंसिटी इंटू एरिया। इंटेंसिटी की वैल्यू दे रखा है 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और यूनिट कन्वर्जन है ना आखिरी में किया करो, पहले कर लिया करो, ऐसे ही बहुत सारे यूनिट कट जाता है, करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब एरिया, पावर इंटेंसिटी इंटू एरिया, एरिया की वैल्यू दे रखा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू टाइम, टाइम की वैल्यू 60 सेकेंड, ऐसा यूनिट में, सेंटीमीटर स्क्वायर निपट गया। यहाँ से आ गया मेरे दोस्त 20 इंटू 60 और यहाँ से वाट इंटू सेकेंड। अभी क्या होता है, जूल का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट एनर्जी की क्या होता है, जूल। तो ये मेरे दोस्त क्या हो जाएगा 20 इंटू 10 400 इंटू 60, यानी कि 24 इंटू 10 की पावर 3, 1 2 3 10 की पावर 3 जूल। ठीक है मेरे दोस्त, एनर्जी की वैल्यू आ गई 24 इंटू 10 की पावर 3 जूल। क्या किसी ऑप्शन में ऐसा दे रखा है, इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर वही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी, ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर डी में बात बोल रखी है। तो पढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लेमडा इज इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव सरफेस ऑफ नेग्लिजिबल, देखो बात को नोट करो, नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन, यानी कि वर्क फंक्शन की वैल्यू 0 दे रखा है। नेग्लिजिबल मतलब यही 0 मान लो, ठीक है, negligible work function. If m is the mass of photoelectron emitted from the surface has a d Broglie wavelength lambda d। अच्छा,
एनदर दे रखा है कि लैम्डा डी भी बताना है, लैम्डा डी और मास दे रखा है, और मेरे दोस्त क्या दे रखा है, बस यही सब दे रखा है। तुम्हें इनके बीच में रिलेशन बताना है। तो एक बात को समझो, एक नॉर्मल मेटल है, ठीक है मेरे दोस्त, मेटल है, इस पे एक इंसिडेंट रेडिएशन गिर रहा है जिसका मेरे दोस्त वर्क फंक्शन, इस मेटल का वर्क फंक्शन 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो एनर्जी लिखता हूँ तो लैम्डा से गिर रहा है, तो एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, तुम्हें मालूम है काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं के एम एक्स इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा माइनस का 5। तू पढ़ते आ रहा है जब से, तो तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन में कि वर्क फंक्शन की वैल्यू नेग्लिजिबल है, यानी कि 0 मान लो, तो जितना भी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा किसके बराबर होगा, एच सी बाई लैम्डा, जिस वेवलेंथ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस मेटल पे गिरा, ठीक है। तो के मैक्स की वैल्यू यहाँ से मिल गई तुम्हें। अब देखो तुम्हें डी ब्रोगली वेवलेंथ और इसके बीच में रिलेशन बताना है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है एच बाई पी, एच बाई मोमेंटम। अब तुम्हें मोमेंटम लिखना आता है, मोमेंटम क्या होता है, ये तुम्हें फॉर्मूला याद होगा, अंडर रूट 2 एम के मैक्स काइनेटिक एनर्जी हो गया, ठीक है मेरे तो से हो गया। अब यहाँ पे तुम ले डालो, के मैक्स तो तुमने निकाल लिया, तो यहाँ से ले आओ इस इक्वेशन में, और लेमडा डी की वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्त, एच बाई पी। अब पी की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, अंडर रूट 2 एम के मैक्स, 2 एम के मैक्स, ठीक है मेरे दोस्त, का अंडर रूट क्या होगा, मोमेंटम की वैल्यू होगा। अब मेरे दोस्त देखो, दोनों साइड स्क्वायर कर डालो, ये बहुत साइड लैम्डा डी और इधर इस इक्वेशन पर स्क्वायर करो, तो स्क्वायर करने के बाद, स्क्वायरिंग करने के बाद इसमें क्या होगा, लैम्डा डी का स्क्वायर करोगे तो लैम्डा डी का स्क्वायर और एच का स्क्वायर अपॉन 2m के मैक्स, के मैक्स आ गया। अब मेरे दोस्त अब क्या किस फॉर्म में दे रखा है, लेमडा के फॉर्म में आंसर और लेमडा डी के फॉर्म टर्म्स में रिलेशन दे रखा है, तो यहाँ पे लिखोगे एच का स्क्वायर अपॉन 2m इंटू के मैक्स, के मैक्स की वैल्यू क्या है, एच सी बाई लेमडा, एच सी बाई लेमडा, लेमडा चल गया ऊपर, ठीक है मेरे दोस्त, और एच स्क्वायर, एच से एच निपट गया, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ से जैसे तुम करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आओगे जब तुम रिलेशन को सोल्व करोगे, इसी को सोल्व कर रहा हूँ, लेमडा डी का स्क्वायर इक्वल टू एच इंटू लेमडा, एच इंटू लेमडा डिवाइड बाई 2m c। अब क्या तुम्हें लेमडा एक लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है, हर ऑप्शन में लेमडा दे रखा है, तो लेमडा के टर्म में लिखो। देखो हर ऑप्शन ए देखो लेमडा लेमडा लेमडा, ऑप्शन सी सबसे ज़्यादा लेमडा दे रखा है, लेमडा डी नहीं। देखो बात को समझो, अब देखो लेमडा, सॉरी 2m c डिवाइड बाई एच इंटू लेमडा डी का स्क्वायर इक्वल टू लेमडा। तो क्या किसी ऑप्शन में ऐसा दे रखा है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आई होप इतना तुम्हें करना आता हो। मैंने लेमडा को इधर रख लिया और इसको इधर भेज दिया, तो 2m c बाई एच इंटू लेमडा डी का स्क्वायर, 2m c बाई एच इंटू लेमडा डी का स्क्वायर, देखो इसी ऑप्शन में 2m c बाई एच, या ऑप्शन नंबर सी, देखो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और फोटो इलेक्ट्रिक का लास्ट क्वेश्चन। ये देखो 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, देखो पिछला क्वेश्चन क्या था, 20 में देखो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे फोटो इलेक्ट्रिक से ही, देखो ये भी 20 का क्वेश्चन, 18 के बाद 20 फोटो इलेक्ट्रिक में 20 से 2 क्वेश्चन, फिर देखो 21 से रिसेंट ईयर में 21 से भी 2 क्वेश्चन, देखो 33 का क्वेश्चन भी 21 में, देखो 21 में भी 2 क्वेश्चन। तो 21 क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है, देखते हैं सॉल्यूशन इसका। द नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड ऑन एन एवरेज इमिटेड बाय द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, यानी कि वेवलेंथ की वैल्यू दे रखा है। क्या गिवन डाटा, देखो गिवन डाटा लिखना है पहले, ठीक है मेरे दोस्त। तुम्हें वेवलेंथ की वैल्यू दे रखा है 600 नैनोमीटर, ठीक है मेरे दोस्त। और आगे क्या बोले, डी रिवर्स ऑफ पावर, अच्छा पावर की वैल्यू दे रखा है 3.3 इंटू 10⁻³ वाट, ऐसा यूनिट में दे रखा है वाट में। एंड देन व्हाट विल बी, और एच की वैल्यू तुम्हें दे रखा है, एच की वैल्यू दे रखा है 6.6 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड, ऐसा यूनिट में दे रखा है। तुमसे क्या पूछ रहा है कि पावर सॉरी नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड क्या होगा, यानी कि एन की वैल्यू पूछ रहा है। फॉर्मूला तुम्हें ऑलरेडी मैंने शॉर्ट रिवीजन में लिखा रखा है कि नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड का फॉर्मूला होता है पी लेमडा बाई एच सी। अभी कैसे आता है यहाँ पे बता नहीं पाऊंगा, पढ़ाता तो जरूर बताता, ठीक है मेरे दोस्त, बहुत आसान है, इसको रटने की जरूरत नहीं होती। लेकिन हाँ, तुम्हारे एग्जाम में भर भर के इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी इसके बाद एक डुअल एक्सरे करके आएगा, उसमें भी इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड पे, फ्लक्स पे, इसलिए याद रखना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे पावर तुम्हें नोन है, लेमडा तुम्हें नोन है, एच तुम्हें नोन है, सी तुम्हें नोन है, बस निकाल डालो मेरे दोस्त, सब कुछ दिया हुआ है, फार्मूला लगाना है, आंसर पाना है। फिर भी बहुत सारे हमारे दोस्त फार्मूले नहीं याद होने की वजह से नहीं कर पाते, ऐसा यूनिट में गलती कर देते, कहीं ना कहीं गलती कर देंगे, बेवकूफ़ों टाइप गलती। इस तरह गलती नहीं चलेगा मेरे दोस्त,
इस तरह की करोगे तो फिर पछताओगे, तुम्हारे लिए नुकसान है। अब पावर की वैल्यू लिख डालो यहाँ से, और सब कुछ ऐसा यूनिट में लिखना है। नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई करना है। लेमडा की वैल्यू 600 इंटू 10⁻⁹ ये 1 नैनोमीटर की वैल्यू होता है ना। नैनोमीटर को 1 नैनोमीटर लिख सकता हूँ ना, 600 इंटू 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर की वैल्यू होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, सब कुछ ऐसे यूनिट में हो गया। एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ ये तुम्हें याद ही है, नहीं दिया है तो ठीक है। तो जैसे तुम करोगे तो आई होप तुम्हें कुछ मिल पा रहा हो। यहाँ से करोगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2, और इसका मेरे दोस्त जब तुम्हें आंसर करोगे तो यहाँ से 3 इंटू 2 6 होगा, और 6 से निपट गया, तो ये भी निपट जाएगा। तो तुम्हें जस्ट पावर में खेलना है। अब 10 की पावर यहाँ पे 10 की पावर 2 बचा है, और 10 की पावर -3, तो 10 की पावर यहाँ से -1 हो जाएगा। तो ऊपर क्या होगा 10 की पावर -10, और नीचे कितना है मेरे दोस्त 10 की पावर -34 और 10 की पावर 8, यानी कि 10 की पावर माइनस कितना बचेगा 26, और ऊपर चला जाएगा तो कितना ओवरऑल पावर बचेगा। आई थिंक कैलकुलेशन सबको सही जा रहा है ना। 10 की पावर 34, 10 की पावर 26, सब कुछ तो सही लग रहा है। तो ओवरऑल क्या आना चाहिए मेरे दोस्त 10 की पावर 16। इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए 10 की पावर 16। क्या किसी ऑप्शन में 10 की पावर 16 दे रखा है? या ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं ना, कहाँ बढ़ोगे देखते हैं, बोलने की आदत हो गई है ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन था आज का, ठीक है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेरे दोस्त, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक, सब टॉपिक कंप्लीट हुआ, कंप्लीट ठीक है मतलब मेरे दोस्त, कंप्लीट है ठीक है मेरे दोस्त। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपना कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं इसी तरह के मॉडर्न फिजिक्स के पार्ट 2 में। जब तक के लिए कीप प्लानिंग कीप एक्सप्लोरिंग, और हाँ लाइक नहीं किए हो तो लाइक करो और शेयर करो, और अपने दोस्तों तक जरूर वीडियो को शेयर करो, और कमेंट करके बताओ कैसा लगा तुम्हें। आपका एक कमेंट मोटिवेशन देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने में और बेहतर तरीके से। ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। See you soon.